जैसे अभी गीत बजा कि बाबा ही मेरा संसार है, तो आप देखें कि हमको सारे दिन में जो भी याद आती है तो संसार में जो है वो ही बातें तो याद आती है। संसार में क्या होता है? संबंध होता है, और जो साधन है वो होते हैं प्राप्ति के। तो बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ जुट गए हैं ना, सर्व संबंध। और सर्व प्राप्ति भी जो अविनाशी प्राप्तियां है वो भी हमें बाबा द्वारा हो रही है। और साधनों द्वारा जो भी प्राप्ति होती है वो अनुभव कर चुके हैं अलग काल की। और बाबा द्वारा जो प्राप्तियां होती है वो अविनाशी। तो बाबा कहते हैं जब बाबा ही हमारा संसार है, कहते हैं गीत हम नहीं गाते हैं, हमारे तरफ से बाबा ने गीत किससे कहलाया। हम लोग अगर गीत गाने में लग जाएं तो फिर इसी काम में लग जाएंगे ना। इसीलिए हमारा अनुभव गीत द्वारा दूसरे गाते। जब संसारी बाबा है तो और रहा क्या? तो सुते ही बाबा की याद आती। और आज तो बाबा ने मुरली में हमें क्या याद दिलाया कि बच्चे मैं हजूर हाजिर हूं। याद रहा? आधा दिन शाम हो गई है, तो आज सारे दिन में ये याद रहा कि हजूर हाजिर है हमारे सामने। दूसरे शब्दों में हम उसको कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है। अपने शब्दों में ये तो एक उर्दू के शब्द है, लेकिन हमारे शब्दों में मुरली के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है। कंबाइंड चीज कभी भूलती नहीं है। कोई साथ में होता है तो साथ में रहने वाला कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन तो अलग नहीं होता। और हम ये कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है पांडव, हाँ कांदिलो, हाँ कंबाइंड है ना। ये क्यों कंबाइंड बाबा ने कहा है? क्योंकि क्या है, बाबा जानते हैं ना, तो हम बच्चे तो पुरुषार्थी है, तो कभी कभी कोई शक्ति है तो बहुत शक्तियां ना, लेकिन कोई भी शक्ति हमारे में कम हो जाती है तो हम थोड़े से दिल शिकस्त हो जाते हैं। बहुत ये समस्या बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कंबाइन इसीलिए बाबा रहता है। चलो हमारे में मानो सहन शक्ति कम है,
जानते हैं सहन शक्ति क्या है, लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते हैं, समय पर भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मानो आप में सहन शक्ति कम है, लेकिन जो बाबा सर्वशक्तिवान हमारे कंबाइंड है, तो उसमें तो वो शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड किस लिए मैं बनाऊं? कंबाइंड इसीलिए बना हूं कि समय पर आप मेरे सहयोग ले सको। कोई भी साथ में साथी होता है तो साथी क्यों बनाया जाता है? समय पर सहयोगी बनते हैं एक दो की। तो बाबा कहते हैं तो वो बच्चों को तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मानो आप में कोई शक्ति की कमी है तो मैं तो कंबाइंड हूं ना आपके। तो कंबाइन से क्यों नहीं सहयोग लेते? बाबा सर्वशक्तिवान है और मेरे में शक्ति नहीं है, तो बाबा से शक्ति कंबाइन से मदद तो ले सकते हैं ना। और बाबा से मदद अगर ले ले उस समय तो हमारी हार हो सकती है क्या? सर्वशक्तिवान से शक्ति मेरे को तो मिलेगी ना मदद। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना बाबा का नजदीक का संबंध प्रैक्टिकल में लाते हैं। कहते हैं कंबाइंड, लेकिन समय पर कंबाइंड बाबा है, सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है, वो भूल जाता है। माया क्या करती है? माया भी तो है ना, युद्ध तो है। तो माया ऐसे समय पर ही बुला देती है बाबा का कंबाइंड रूप, उस समय अकेला कर देती है। वैसे भी देखो, कभी भी कोई अटैक करता है ना, साधारण रीति से भी कोई अटैक करता है तो अकेला करता है। तो माया क्या करती है? कंबाइंड रूप बुला देता है और अपने को अकेला समझते हैं और मेहनत करते हैं। फिर मेहनत में कभी विजयी बनते हैं, कभी हार हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है जो कहते हो ना कंबाइंड है, तो समय पर मदद लो। समय पर याद आना चाहिए कि बाबा मेरे कंबाइंड है, बाबा में कोई शक्ति की कमी नहीं है। साथी मेरा इतना शक्तिवान है जो मेरी हार तो हो ही नहीं सकती।